रहीम यार खान में क्रिकेट के शौकीन बाप बेटा जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। ने मुझे आउट किया और सेलिब्रेशन किया, वीडियो हिट हो गई है, काफी ज्यादा वायरल हो गई है। थोड़ी सी अगर क्लब के अलावा अगर घर वाले थोड़ी सी सपोर्ट बच्चे करें तो बच्चा लाजमी कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं रहीम यार खान में और आपने चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल होते देखा होगा कि एक जो है बाप जो है वो बैटिंग कर रहा है, बेटा जो है बॉलिंग कर रहा है और जब बाप आउट हो जाता है तो वो बेटा सेलिब्रेशन करता है बहुत ज़्यादा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो दोनों बाप बेटा जो कि दोनों हरीफ हैं, और एक अबू ज़बी क्लब है और एक है रूही क्लब से। तो दोनों मुखालिफ क्लब हैं एक दूसरे के, और जब वो मैच खेलने के लिए निकलते हैं तो एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। कैसे ये आप जो है क्रिकेट खेलते हैं, एक दूसरे के हरीफ हैं, फिर ये रात को जब घर जाते हैं तो तब भी वो हरीफों वाला रवैया होता है या बाप बेटे वाला रवैया होता है? जी बिल्कुल, ये क्रिकेट है और क्रिकेट में ज़ाहिर बात है वो और क्लब है, वो अबू ज़बी क्रिकेट क्लब है और मैं रूही क्रिकेट क्लब का कैप्टन हूँ। तो ज़ाहिर बात है जब मैच होता है तो आमना सामना तो होता है, अक्सर मैच में आमना सामना हो जाता है और उस दिन भी आमना सामना हुआ तो इसने मुझे आउट किया और सेलिब्रेशन किया। वीडियो हिट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है, तो उसमें कमेंट्स भी बड़े आए। बल्कि वो मैच जो था वो मेरी वाइफ और मेरी दोनों बेटियाँ वो भी देख रही थी। तो दोनों बेटियां जो कह रही थी वो कह रही थी कि हम अपने भाई के साथ हैं। तो मेरी बेगम ने कहा हूँ तो मैं भी बेटे के साथ ही, लेकिन इस दफ़ा मैं अपने हस्बैंड के साथ होंगी। तो वो इतनी उसने खुशी नहीं मनाई, बाकी बेटियों ने खुशी मनाई है जब इसने आउट किया, मुझे सेलिब्रेट किया है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको इन्होंने आउट किया हो और वो गुस्सा जो है आपको सारा दिन रहा हो, रात भी रहा हो, फिर बाद में आपने इसको भी डांट टपट की हो? नहीं, ये गुस्सा नहीं होता। तो जब मैं आउट होता तो मैं कोई जानबूझ कर आउट नहीं होता। ज़ाहिर बात है ये मेरा मुखालिफ है, मैं इसे खेलना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं इसे स्कोरिंग करूँ। और जब ये आउट करता है तो मैं मिली जुली कैफियत में रहता हूँ कि अब खुशी मनाऊँ या अफसोस करूँ, क्योंकि जो सामने होता है वो बेटा होता है। तो अफसोस तो उस वक्त होता है जब मैं आउट होता हूँ, लेकिन बाद में जब घर जाता हूँ तो खुश होता हूँ कि इसने चलो मुझे आउट किया है। तो मैंने देखा है मोस्टली कि माशाल्लाह आपका बेटा आपके साथ आप शाना बशाना है, आप वो बॉलिंग पे हैं, आप बैटिंग पे हैं। तो बाज़ को ये देखने में आता है कि पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट नहीं करते इस मामले में। तो आपको ये ख्याल कैसे आया? जी, मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्रिकेट से लगाव था, बड़ी अच्छी हमने क्रिकेट खेली है। तो ये भी छोटा सा होता था, एक ही बेटा है, तो जब छोटा होता था मेरे साथ जाता ग्राउंड में, उसको भी शौक पैदा हो गया। मैं भी लेफ्टी था तो मुझे देख कर ये भी लेफ्ट हैंड से बॉलिंग शुरू कर दी, इसने बैटिंग शुरू कर दी, तो ये भी लेफ्टी बन गया। तो आप क्लब क्यों डिफरेंट है? एक ही क्लब में तो हो सकते थे आप, फिर ये कैसे आपने डिसीजन लिया? जी बिल्कुल, ये हमारे कोच हैं अजहर शफीक साहब जो डिस्ट्रिक्ट के कोच हैं, उन्होंने बोला था कि इसको और क्लब में भेज दें। वो वजह ये थी कि कुछ तो एक मैं ज़्यादा इतना अच्छा कोच भी नहीं हूँ, तो दूसरे क्लब में भेजने का जो मेन मेरा रीज़न था वो ये था कि लड़कों के सामने अगर इसे मैं डांटूँ तो फिर ये महसूस करता था, ना डांटूँ तो लड़के महसूस करते थे कि अपने बेटे को कुछ नहीं कहता और हमें ये वो डांटता है। इस वजह से ये फैसला किया था किसी और क्लब में भेज दें। ठीक, तो आप इनकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं, एक्सरसाइज में भी गाइड करते हैं, कितना एक इनको टाइम देते हैं आप इनकी गेम के लिए और एक्सरसाइज के लिए? क्या शेड्यूल बनाया आपने? जी बिल्कुल, एक तो मैं खुद भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ पुलिस में, एज ए लीड फोर्स में मैं जॉब करता हूँ और 8-10 साल से मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ इधर रहीम यार खान में। तो किसी भी गेम में जब तक, बल्कि गेम में नहीं किसी भी फील्ड में अब तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि आप फिजिकली फिट ना हों। तो फिजिकल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो अब आगे जो है क्या देख रहे हैं, कहाँ तक? आप तो माशाल्लाह क्रिकेट खेली है, आपको पता है, तो कहाँ तक जो है बेटे का फ्यूचर देख रहे हैं आप? नहीं, माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड बच्चा है और पिछले साल भी ये रीजन अंडर 13 बहावलपुर की तरफ से खेल चुका है, कैप्टन है और इस दफ़ा भी ये सिलेक्ट हो चुका है माशाल्लाह अंडर 15 में। बहावलपुर रीजन के 14 तारीख से इसके मैचेस है फैसलाबाद में शुरू हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा टॉप करे और NCA करे और पाकिस्तान टीम में जल्द से जल्द आए। हम उम्र जो है आपके, ज़ाहिर है इस एज में जो लोग क्रिकेट की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज कि कैसे वो मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें, परफॉर्मेंस दें अपनी, कितनी मेहनत करें, क्या थोड़ा उनके लिए मैसेज? उनके लिए मैसेज यही है कि मोबाइल से निकलें, सुबह सुबह आएँ, रनिंग करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो परफॉर्म नहीं होगा ना, प्रैक्टिस करेगा तो परफॉर्म होगा। दिन में तकरीबन 300-400 बॉलें खेले, फिर ही तो इजाफा होता है प्रैक्टिस में अपने। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने रात को जब इनको आउट किया हो तो रात को कोई चैलेंज दिया एक दूसरे को कि जी कल तो फिर मैंने आउट कर दिया, मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खवाऊंगा, मैं तुम्हें ये करांगा, तो या इस तरह की कोई लगी हो आपस में आपके अपने वालिद साहब के साथ? जी, जब फाइनल था उसी दिन रात को इन्होंने बोला था कि आपको हम सुबह जीतने नहीं देंगे, आप सुबह बहुत मेरे से मार खाओगे, और वीडियो के शुरू में भी इन्होंने यही कहा था कि बहुत मारूंगा। तो इनको पहली बॉल पे आउट कर दिया था मैंने। उस वक्त क्या जज्बात थे? फिर आपने सेलिब्रेट भी किया रात को, फिर कैसा आपने एंजॉय किया? रात को तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत कुछ, फिर इनको थोड़ा तंग करने में मज़ा आया।
आतिफ साहब, आप जब बता रहे हैं कि आपने इनको चैलेंज भी दिया कि सुबह तेन मैं करांगा, छक्के मारांगा तो एवं करांगा, फिर पहली बॉल पे आउट हो गए, फिर आपकी क्या जज्बात थे? जी बिल्कुल, हम दोनों जब हमारा आपस में मैच होता है या हम मुखालफ होते हैं तो ये एक दिन पहले ही हमारे घर में ये बहस शुरू हो जाती है। ये वाइफ भी मेरी कहती है कि मैं देखती हूँ सुबह कौन जीतता है, मैं किसके साथ होंगी, ये रोज़ाना हमारे साथ हमारे घर में ये बात होती है। लेकिन मैच जब इसने आउट किया मुझे, उस दिन मैंने इसको कहा कि हम फाइनल मैच था, बहुत बड़ा मैच था, वो छोटा मैच नहीं था, तो स्कोर भी चाहिए थे, मैंने 33 स्कोर चाहिए थे 18 बॉलों पे। तो पहली शॉट आके मैंने उठाई है, सीधी स्ट्रेट पे कैच हो गया, तो इसने सेलिब्रेट किया है। और जब ये विकेट ले ली इसने फाइनल में, तो रात को तो मैं दुखी था, जारी का बात है, परेशान थी, मेरी टीम हार चुकी थी, फाइनल में तो ये जीत चुके थे। तो जब मैं रात को घर आया तो मेरी वाइफ कहती है जी आज जो पकाना है वो रेहान की मर्ज़ी का पकेगा। तो मुझे थोड़ा सा और ज़रा सैड फीलिंग महसूस हुई। मैंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है कि तुम मेरे मर्ज़ी का भी पूछ लो जो हार के आया है। इस तरह के होता है फिर हमारे घर में। तो इंजॉय भी करते हैं इस मोमेंट्स को, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल, हमारा घर में जो है ना, ये काफ़ी हमारे घर में बहस इसकी होती है, क्रिकेट की बस, अच्छा, इसके अलावा और कोई बहस नहीं होती। ठीक है, माशाल्लाह। तो आप आखिर में कोई देखने वालों को मैसेज देना चाहें कि अगर आपके बच्चे, आप खुद क्रिकेटर हैं, बच्चे भी इस फील्ड में हैं, तो किस हद तक आपको सपोर्ट करना चाहिए, या जिस फील्ड को आपके बेटे ने जो है सेलेक्ट किया है उसमें उनको कितना कॉन्फिडेंस देना चाहिए? जी एक तो ये हार्ड बॉल बहुत ज़्यादा महंगी, अब मैं भी कोई अमीर नहीं हूँ, एक दरमियाने फैमिली का मैं मेंबर हूँ, तो एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा आते हैं। गरीब बच्चे अक्सर तो ये भी क्लब अबू से भी फास्ट बड़ाई साहब हैं जो काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर देते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं क्लब वाले। तो थोड़ी सी अगर क्लब के अलावा अगर घर वाले थोड़ी सी सपोर्ट बच्चे करें तो बच्चा लाजमी कामयाब होगा। ये सब पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि अगर आपका बच्चा किसी फील्ड से वाबस्ता होना चाहता है तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस दें, यकीनन वो फिर आपकी जो है शफ़क़त, आपकी मोहब्बत और आपकी कॉन्फिडेंस की बदौलत अपनी फील्ड में 100% दे सकेगा। अपने मेज़बान असद महमूद को दीजिए इजाज़त। देखते रहें उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।